दर्शन होगा, ऐसे ध्यान नहीं लगेगा। जिस दिन भगवान हृदय में दिखाई देने लगेंगे, भूकंप आता है ना तो लोग घरवा के बाहर निकल के खड़े हो जाते हैं, सोचते हैं बच गए। कहीं बिल्डिंगवा ऊपर गिर गया तो सोचिए। एक जगह कथा चल रही थी, हॉल के अंदर आया भूकंप, पूरा हॉल हिलने लगा। महाराज कथा गा रहे थे आंख बंद करके, भूकंप आया तो लोग भाग गए। महाराज देखे कि पूरा हॉल खाली, जब आंख खोले तो सब भाग गए। महाराज साथ वाले भी भाग गए। महाराज अकेले आंख बंद करके मंगलाचरण गा रहे थे, लेकिन गिरा हो रहा नहीं। जब सब शांत हुआ तो श्रोता फिर आकर के बैठ गए। लोगों ने कहा कि महाराज भूकंप आया था, आपको डर नहीं लगा? बोले लगा। तो हम लोग तो भागे, आप क्यों नहीं भागे? महाराज बोले मैं भी भागा। मैं कहा महाराज आप तो यहीं बैठे थे। अंतर है, तुम लोग बाहर भागे थे, मैं अपने भीतर भागा था। क्यों? यदि मरना हुआ तो बाहर भी जाके मरा जा सकता है, तो मैं भीतर भाग गया, भगवान का दर्शन करने लगा। एक कथा कहती है, ध्यान जिस दिन भगवान अपने हृदय में दिखाई देने लगेंगे, आप अपने घर में रहिएगा, ध्यान में प्रवेश कर जाइए। शंकर भगवान को राम जी दिखाई पड़े, बाबा ध्यान में चले। जिला है क्या है? अब आप कोइएगा महाराज यदि घड़ी देखकर ध्यान नहीं लगता तो शंकर खाली है। 48 मिनट में बाहर क्यों आ गए? ये प्रश्न हो सकता है। तो योग में मैं आपको गिनाऊं, 8 पायदान है भैया। योग में 8 पायदान है। यम बोलते जाइए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ध्यान के बाद समाधि। भगवान शंकर ध्यान में चले गए थे, ये सारा क्रॉस करके। अब ध्यान के बाद समाधि बचा है। भगवान शंकर सोचे यदि ध्यान में बैठे बैठे कहीं मैं समाधि में चला गया तो कई हजार साल बाद बाहर आऊंगा, मुझे भी नहीं पता। और पार्वती ने मुझसे राम जी की कथा पूछी है, यदि मैं समाधि में चला गया तो फिर पार्वती को कथा कौन सुनाएगा? इसलिए अभी ध्यान में ही थे तो बाबा ध्यान में ही 48 मिनट बीता था, अपने मन को बरबस बाहर खींच कर गया। और बाहर ध्यान से मन को लाकर बाबा ने कहा, देवी झूठे हो सत्य जाहि